यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बनी तब से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर लगातार जारी है। लेकिन जैसे ही कोई घटना सामने आती है, विपक्ष योगी सरकार की एनकाउंटर नीति और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है और राज्य सरकार पर सवाल उठाता है। एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका अंबेडकर नगर में शोहदों की करतूत ने दे दिया है, क्योंकि स्कूल से लौट रही एक लड़की का शोहदों ने दुपट्टा खींच लिया, जिसके बाद लड़की की साइकिल लड़खड़ाई और पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में लड़की की मौत हो गई। इस पर यूपी की सियासत में जमकर शोर सुनाई दे रहा है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर विपक्षी दल जोरदार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चंगा सी बताने वाली सरकार को बताना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों हैं। आज इसी मुद्दे पर सबका हिसाब करेंगे और सवाल पूछेंगे। सवाल यह है हमारा कि सबका हिसाब होगा में यूपी में कानून व्यवस्था का हाल कैसा है। आखिर शोहदों की हिम्मत इतनी कैसे होगी कि राह चलते लड़की का दुपट्टा खींच दिया। बाबा के राज में क्या ठोक दिए जाओगे अगर अपराध करोगे तो? क्या ये लाइन सही है? पहले एनकाउंटर लेकिन अब चलेगा बुलडोजर। क्या अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है? इन तमाम मुद्दों पर सवाल करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से इस अपराध के बाद इस पर सियासत क्यों की जा रही है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। मंचलों की इस करतूत ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्षी दल यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे, कहने लगे महिलाओं के लिए प्रदेश में डर का माहौल है, शोहदों के हौसले बुलंद हैं। वैसे सियासी रोटी सेकने वालों ने इस तस्वीर को देख लिया होगा। मतलब संदेश साफ है कि बाबा के राज में बेटियों को छेड़ोगे तो ठोक दिए जाओगे। दरअसल लड़की स्कूल से अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी, तभी मंचलों ने छात्रा का बीच सड़क पर दुपट्टा छीन लिया। दरअसल लड़की स्कूल से अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी, तभी मंचलों ने छात्रा का बीच सड़क पर दुपट्टा खींच लिया। इससे लड़की की साइकिल का बैलेंस बिगड़ा और पीछे से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उनमें से एक एनकाउंटर में शहबाज और अरबाज को पुलिस ने गोली मारी। दो लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ दो लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल है कि क्या लड़की की जान लेने वालों के घरों पर बुलडोजर चढ़ेगा, ताकि ऐसे शोधों को सबक सिखाया जा सके। ऐसे में सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करोगे तो बाबा के राज में क्या ठोक दिए जाओगे। यूपी में कानून व्यवस्था का कैसा हाल है, आज इसी मुद्दे पर सबका हिसाब होगा में पूछेंगे सवाल। आज जब हम कानून व्यवस्था खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला लेकर आपके सामने आए हैं, तो उन आंकड़ों पर भी नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर महिला अपराध के मामले में देश के राज्यों में यूपी कहां खड़ा है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट क्या बताती है, आइए नजर डालते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में महिला अपराध को लेकर स्थिति क्या है और यूपी का नंबर कहां आता है। यानी महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश कहां ठहरता है, क्या उत्तर प्रदेश के शासन में सुधार हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर मध्य प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश में कुल मामले 2021 में 6459 दर्ज किए गए। दुष्कर्म के मामले 2947, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 3512। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। कुल मामले 6337 है। दुष्कर्म के मामले 4885 है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 1452 है। महाराष्ट्र में कुल मामले 5954 है। दुष्कर्म के मामले 2496 है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 3458 दर्ज किए गए। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर, जहां कुल मामले 5592 थे। दुष्कर्म के मामले 2845 दर्ज किए।
गए और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 2747 दर्ज किए गए। अगर यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नीचे आया है, यहां पर शासन में सुधार हुआ है, तो इसमें बड़ी भागीदारी योगी सरकार की है, कामयाबी योगी सरकार की है। 2014 से 2021 तक को आंकड़ों का डेटा बताते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है। 2014 में जहां सबसे ज्यादा महिला अपराध दर्ज हुए थे, इस दशक में इनकी संख्या थी 33,906 मामले। इसके बाद 2020 में 23,722 मामले दर्ज हुए, सबसे कम। वहीं 2021 में महिला अपराध के मामले में एक बार फिर से यूपी में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें कि ये जो आंकड़े हैं ये काफी ऊपर तक चले गए। इनमें अगर मानसिक शोषण के मामले को देखेंगे तो सबसे ज्यादा 11,000 से ऊपर मामले हैं, जबकि घरेलू हिंसा की बात करेंगे तो 6,633 मामले दर्ज हुए। ये सारे आंकड़े जो हैं वो NCW के हैं, नेशनल वुमेन कमीशन के हैं। ये जो आंकड़े हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। वैसे तो योगी सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है ताकि देश के सबसे बड़े सूबे में कानून व्यवस्था की हालत सुधर सके, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो देश को शर्मसार कर जाती हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। किस तरह से एक्शन लिया है वो एक्शन भी आपको बताते हैं। 2017 के बाद से आंकड़े हमारे सामने आए। यूपी में 2017 के बाद से जब से योगी सरकार बनी तब से 186 लोगों का एनकाउंटर किया गया, यानी कि हर 15 दिन में यूपी पुलिस ने एक अपराधी को ढेर किया। वहीं 2017 के बाद अब तक 5,046 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, यानी हर 15 दिन में करीब 30 से ज्यादा अपराधियों को गोली मारी गई और उसको धर दबोचा गया। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, तो फिर इसका असर कम क्यों दिख रहा है? क्यों शोहदों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि राह चलते किसी लड़की का वो दुपट्टा खींच लेते हैं? हमारे साथ